दोस्तों, हमारे शरीर को जितनी न्यूट्रिशंस की जरूरत है उसके साथ पानी का भी होना बहुत जरूरी है। ये पानी हमें नदी, तालाब और अन्य वाटर रिजर्वर से मिलता है। आज मैं आपको दुनिया की टॉप 10 रिवर्स के बारे में बताऊंगा जो किसी खास जगह और वहाँ के लोगों को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 10, अमूर रिवर। अमूर रिवर को हैलोंग रिवर भी बोलते हैं। यह दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है जो ईस्ट रशिया और नॉर्थन चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। इसकी लंबाई कुल मिलाकर 2840 किलोमीटर तक है और ड्रेनेज एरिया 1,07,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यह नदी रशिया, चाइना और मंगोलिया देश से बहती है। अमूर नदी की कई उपनदियां हैं जिसमें ऑर्गन और शिका नदी मेन है। अमूर नदी के वेस्ट इलाके से जो पूर्वोत्तर चीन भी कहलाता है, वहां से ये नदी दक्षिण की ओर बड़ी तेजी से बहती है। उसके बाद यह देश के कई बड़े शहरों से होकर आगे जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अमूर नदी में मछली की कम से कम 150 से भी अधिक प्रजातियां हैं। अमूर एकमात्र ऐसी नदी है जहां पर आपको नेचुरल सीन के साथ साथ कई बड़े पुल भी दिखने को मिलेंगे। मतलब इस नदी के ऊपर जगह जगह आपको पुल दिखाई देंगे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए हैं। इसकी और एक विशेष बात यह है कि यह नदी दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश टुंड्रा, ताइगा और रेगिस्तान और कुछ जंगल को भी कवर करती है। नंबर 9, कांगो रिवर। कांगो नदी को जय नदी भी कहते हैं। यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। यह सेंट्रल अफ्रीका की नाइल नदी के बाद अफ्रीका में सबसे बड़ी नदी है और साथ ही साथ दुनिया की सबसे डीपेस्ट भी। यह नदी पानी की मात्रा में सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका के लगभग 8 देशों से होकर निकलती है जिसमें तांजानिया, कैमरून, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो और अंगोला जैसे देश शामिल है। अफ्रीका के बहुत से इलाके में इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आपका जहाज आसानी से एक ओर से दूसरी ओर चला जाएगा। इसके चलते इस नदी पर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज किया गया है जिससे अफ्रीका में बिजली पैदा की जाती है। और एक बात है, क्या आपने पिराना मूवी देखी है? जी हाँ, पिराना फिश जो इस नदी में आपको मिल जाएगा। कांगो नदी जहाँ से जाती है उस नदी के रास्ते में बहुत सारा रेन फॉरेस्ट इलाका है जो दुनिया के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद सबसे बड़ा है। वैसे तो यह नदी अफ्रीका के लिए एक वरदान है जो बहुत से जानवरों का रहने का इलाका भी है। नंबर 8, पराना रिवर। पराना नदी साउथ अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया में 8वें नंबर पर है जो ज्यादातर ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर निकलती है। इसकी लंबाई 4880 किलोमीटर है। यह नदी पराग्वे और पराना दोनों के मिलन से बनी हुई है जो आगे अटलांटिक महासागर से मिल जाती है। पराना वर्ड टुपी लैंग्वेज से लिया गया है जिसका अर्थ है समुद्र जैसे दिखने वाला। पराना नदी का बेसिन एरिया लगभग 2,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा इस नदी पर एक मॉडर्न टाइप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो दुनिया में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यह ब्राजील और पराग्वे के बॉर्डर पर बना हुआ है। इस नदी के किनारे दुनिया की एक ऐसी इकोसिस्टम है जिसमें 90% एम्फीबियंस और 50% प्लांट शामिल है। हालांकि इस नदी के महत्व को देखते हुए वर्ल्ड इकोसिस्टम कंजर्वेशन की यूनिट ने यहाँ के इकोसिस्टम में आने जाने पर पाबंदी लगाई है। नंबर 7, ओब रिवर। ओब एक प्रमुख नदी है जो पश्चिमी साइबेरिया और रशिया में है। यह दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 3700 किलोमीटर है। यह नदी अल्ताई पहाड़ों के पश्चिम की ओर सबसे अधिक है। यह 3 साइबेरियन नदियों में से एक है जो आर्कटिक महासागर की खाड़ी में प्रवाहित होती है। बिया और कार्टू नदी जहां मिलते हैं उसी जगह इसका ओरिजिन पॉइंट है जिसका नाम है अल्ताई रेंज। इसकी कई उपनदियां हैं जो ज्यादातर कजाकिस्तान और मंगोलिया में पाई जाती है। ये जिस इलाके से गुजरती है वह ज्यादातर टुंड्रा और दलदल इलाका है। इस नदी का उपयोग लोग पानी के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं।
लेकिन सर्दियों में ज्यादा ठंड की वजह से इसका पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है। इस नदी के आर्कटिक महासागर की ओर ज्यादा लोग नहीं रहते। गल्फ ऑफ ओक का हिस्सा इसी नदी से जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट के चलते ये नदी हर मौसम में अपना रूप बदलती है। नंबर 6, एलो रिवर। एलो नदी चीन की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की छठी नंबर की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 5464 किलोमीटर है। चीन में यांगत्से नदी के बाद एलो नदी एक सबसे बड़ी नदी है, जो चीन में हर साल बाढ़ से तबाही मचाती है। आप अंदाजा भी नहीं कर पाएंगे कि इस नदी के कारण चीन में हर साल बहुत बड़ा नुकसान होता है। चाइना के क्विंगाई के बनियन पर्वतीय इलाके में इसका ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से यह चीन के लगभग 9 इलाकों से होकर लोगों को वाटर सप्लाई करती है। इस नदी के किनारों को लेकर लोग आज भी कंफ्यूजन में हैं कि किस तरह इस नदी का निर्माण हुआ है। येलो नदी चीन में एग्रीकल्चरल के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक हिस्सा पूरे चीन के पर्वतीय इलाकों को आधुनिक दुनिया से अलग कर देता है, जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। येलो नदी का बेसिन एरिया लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक है। हर साल आने वाले बाढ़ से इस नदी के रास्ते में अलग अलग प्रदेश बने हुए हैं। नंबर 5, एनेसी रिवर। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जिसका ज्यादातर हिस्सा आर्कटिक महासागर से मिला हुआ है। इस नदी का लगभग 97% हिस्सा रशिया में है और 3% हिस्सा मंगोलिया में है। यह 3 बड़ी साइबेरियन नदी में से एक है, जो आर्कटिक महासागर से जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई 5540 किलोमीटर है। इस नदी ने वेस्ट में साइबेरियन मैदान और पूर्व की ओर सेंट्रल साइबेरियन मैदान को विभाजित किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा नेचुरल इवेंट माना जाता है कि इस नदी का बेसिन एरिया तकरीबन 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये नदी 2 हिस्सों में बटी है, जिसे अपर एनेसी और मिडिल एनेसी भी कहते हैं। इसकी 3 प्रमुख उपनदियां हैं, जिसमें से खेमचिक और अबाकन जो लेफ्ट की तरफ बहती है और तुबा नदी राइट की तरफ बहती है। मेन एरिया को छोड़ने के बाद यह नदी आगे आगे बड़ी दिखती है और बीच बीच के पहाड़ी इलाके के बीच यह छोटी होती है। इस नदी का किनारा दुनिया में सबसे देखने लायक है। तकरीबन 70 से भी ज्यादा प्राणी की प्रजातियां इस नदी में या नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी। एनेसी नदी कई वनस्पति और जीवों के लिए एक निवास स्थान भी है, जिसमें साइबेरियन पाई और साइबेरियन लार्च दुनिया में फेमस है। नंबर 4, मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी नदी 3 बड़ी नदियों से मिलकर बनी है, जिसमें मिसिसिपी, मिसौरी और जेफरसन नदी शामिल है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और दुनिया में 4थे नंबर पर आती है। मिसिसिपी नदी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 31 स्टेट को कवर किया है और साथ ही साथ कनाडा के 2 विभाग भी। इसकी कुल लंबाई 3766 किलोमीटर है। मिनेसोटा स्टेट के इटावा झील की तरफ इसका ओरिजिन पॉइंट है। वहाँ से ये साउथ की ओर बहती है। इस नदी का उपयोग खास करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए यूज होता है, जिससे आज इसके किनारे बहुत सी कंपनियां खड़ी है। मिसिसिपी नदी का अधिकांश हिस्सा पूर्व खाड़ी तटीय मैदान का हिस्सा है। तटीय मैदान आमतौर पर इस तरह के साउथ में पाइन हिल्स और नॉर्थ में सेंट्रल हिल्स के रूप में निचली पहाड़ियों से बने हैं। यह दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी है जिस नदी पर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों को ज्यादा नुकसान नहीं होता। नंबर 3, यांगत्से रिवर। यांगत्से नदी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया में 3रे नंबर पर है। इस नदी को यांगजी नदी भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। ये एक ऐसी एकमात्र नदी है जो पूरे एक ही देश में बहती है। अगर आप दूसरी बड़ी नदियों को देखोगे तो वो अलग अलग देशों से होकर गुजरती है, लेकिन यांगत्से नदी अकेले चीन में ही अपना सफर तय करती है। तिब्बत पठार में इसका ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से अपना सफर करके पूर्व चाइना की ओर जाती है। इस नदी के किनारे चाइना की पूरी पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन बच चुकी है। यांगजी ने चीन के हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक में प्रमुख भूमिका निभाई है। हजारों सालों से इस नदी का उपयोग वाटर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिलिट्री फोर्सेस और आदि चीजों के लिए किया जा रहा है। इस नदी पर चाइनीज गवर्नमेंट ने 3 बड़े डैम बनाई है, जिससे पूरे चाइना को बिजली की सप्लाई होती है। इस नदी में चाइनीज क्रोकोडाइल, डॉल्फिन और चाइनीज पेडल फिश भी मौजूद है, जो आज पोल्यूशन की वजह से खत्म होने पर है। नंबर 2, अमेज़न रिवर। अमेज़न नदी साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी और दुनिया में 2रे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। साउथ अमेरिका के पेरू देश में इसका ओरिजिन पॉइंट है, जो एंडेज माउंटेन पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है।
मानो या ना मानो, लेकिन शोधकर्ताओं इसके ओरिजिन पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन में है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इसका ओरिजिन एंडेस पर्वत के एक बड़े इलाके में होता है, जो अलग अलग 3 पॉइंट से विभाजित है। पेरू देश के पहाड़ी इलाके से ये आगे 6 देशों से होके जाती है, जिसमें पेरू, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडर और वेनेजुएला शामिल है। इस नदी का 20% पानी समुद्र में मिलता है, जो बाकी नदियों से ज़्यादा है। अमेज़न बेसिन एरिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बेसिन एरिया में से एक है। इस नदी में बहुत से बायोडाइवर्सिटी होने के कारण इस नदी के किनारे डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन नहीं हो पाया। अमेज़न नदी एक और चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि इस नदी के किनारे दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट इलाका है, जो अजीब प्राणियों का घर भी है। नंबर 1, नाइल रिवर। नाइल नदी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर है। हालांकि नदी के स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ विवादित एरिया को लेकर कंफ्यूजन है, इसीलिए कुछ लोग अमेज़न नदी को सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानते हैं। नाइल नदी के 2 मेन स्ट्रीम हैं, जिसको व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल कहते हैं, और ये दोनों सूडान देश में खार्तूम के यहाँ मिलती है। विक्टोरिया झील से लेकर मेडिटेरेनियन सी के बीच में लगभग 6,000 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में नाइल नदी बहती है। नदी का बेसिन एरिया 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, जो पूरे अफ्रीका को 10% तक कवर करता है। नदी का उत्तरी भाग लगभग पूरी तरह सूडानी रेगिस्तान से होकर इजिप्ट की ओर बहता है और फिर एक बड़े डेल्टा में जाकर मेडिटेरेनियन सी में बह जाता है। प्राचीन काल से इजिप्ट सिविलाइजेशन और सूडान किंगडम नाइल नदी पर डिपेंड है। इजिप्ट की अधिकांश आबादी और शहर आसमान के उत्तर में नाइल वैली के एरिया में आते हैं, और प्राचीन इजिप्ट की लगभग सभी कल्चरल और हिस्टोरिकल प्लेसेस इस नदी के किनारे पाए जाते हैं। यह पूरे 11 देशों से होकर निकलती है, जिसमें तांजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केनिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की टॉप 10 रिवर्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर बार आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।